तो भाई अभी दोपहर के 12:50 हो रहा है। मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, सब मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊँगा। मैंने कैमरा का बैग लिया है, अपना ट्राइपॉड लिया है, और क्योंकि बारिश हो रहा है तो बारिश की वजह से एक छाता मुझे कैरी करना पड़ा। तो यहाँ से हम जाते हैं। वेदर देखो, लाइक अभी अभी जस्ट बारिश होके रुका है। अभी जस्ट यहाँ से टोटो पकड़ेंगे। 1:30 बजे तक आ जाएंगे। तो भाई मैं स्पॉट पहुंच चुका हूँ जहाँ पर मुझे उन लोगों ने पहुंचने के लिए बताया था। वो रोड देख रहे हो, उस रोड पे टोटो ड्राइवर ने मुझे ड्रॉप करा और यहीं से मुझे अपना क्लाइंट पिकअप करने के लिए आएगा। तो जब तक वो लोग मुझे पिकअप करने आता है तब तक मैं थोड़ा सा शूट कर लेता। तो नाउ भाई लेट्स टॉक अबाउट कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। देखो, मैंने आप सब लोगों को अपना पिछले व्लॉग में ये बताया था कि क्योंकि अब मैं कॉलेज ड्रॉप आउट ले लिया हूँ तो अब मुझे घर पे बैठ के कंटेंट क्रिएशन तो करना है। कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ एक ऐसा स्किल के ऊपर मास्टरी करना है जिसके थ्रू मैं अर्न कर पाऊँ। तो मैंने घर पे बहुत ज़्यादा सोचा इस चीज़ के बारे में कि क्या ऐसा स्किल हो सकता है जो मुझे करने में भी पसंद हो और मैं उससे अर्न कर सकता हूँ। तो मैंने इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचा। फाइनली मैंने वो चीज़ डिसाइड कर लिया है। देखो, मैं पिछले 4 साल से कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ और पिछले 4 सालों में भले ही मैं 4 साल से कैमरा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, पर मैं 4 सालों से कैमरा एंगल्स कैसे होते हैं, किस एंगल से वो वीडियो का फुटेज अच्छा आने वाला है, पिछले 4 साल में मैंने इन सारे चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा मास्टरी करा है। एंड फाइनली मैं पिछले 1 साल से कैमरा भी यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी या फिर सिनेमेटोग्राफी, ये जो चीज़ है ये एक ऐसा स्किल है, आई डोंट थिंक कि इससे बेटर मैं किसी और फील्ड में हो पाऊंगा, बिकॉज ये मुझे दिल से करना पसंद है एंड मैं पिछले 4 सालों से इसी चीज़ को कर रहा हूँ। फाइनली मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे सिनेमेटोग्राफी करना है और इस चीज़ को, ये मेरा जो स्किल है इसको मुझे आता है, पर मुझे अब इसके ऊपर और ज़्यादा मास्टरी करना। तो फाइनली ये डिसीजन लेने के बाद मैंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। मैं डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर गया और एक फोटोग्राफी सिनेमेटोग्राफी के ऊपर एक इंस्टाग्राम पर पेज बनाया, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे ऑफलाइन क्लाइंट से ज़्यादा ऑनलाइन क्लाइंट से आने वाले हैं। बिकॉज मैं ऑफलाइन में कहाँ जा कर के बताऊंगा कि मैं फोटोग्राफी करता हूँ, किसको नीड होगा नहीं होगा। आजकल भाई सब कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग होता है एंड आई नो द पावर ऑफ सोशल मीडिया। तो मैंने फाइनली इंस्टाग्राम पर जाके एक पेज बनाया, उसके ऊपर मैंने 3 दिन में 3 रील अपलोड करा। 3 दिन में मेरे फॉलोअर्स कितने बढ़ सकते हैं? 16, ओनली 16। बट गेस करो कि मैंने 3 दिनों में 3 रील पोस्ट करके कितना क्लाइंट हैंडल किया। मुझे एक भी क्लाइंट नहीं मिला होगा ना? यही सोच रहे हो कि 3 दिन में 16 फॉलोअर्स में कितना ही क्लाइंट मिल जाएगा। भाई लिटरली मैंने 3 दिन में 4 क्लाइंट साइन करे हैं जो कि मुझे सिनेमेटोग्राफी के ऊपर काम दे रहे थे। एंड भाई मैंने फाइनली 4 क्लाइंट्स का काम कंफर्म कर दिया है। इसमें से आज मुझे एक काम का डेट है। आज मैं फाइनली उसी 4 क्लाइंट्स में से एक क्लाइंट्स का शूट करने के लिए जा रहा हूँ। और फाइनली मैंने तो आप लोगों को बता ही दिया कि जिस लोकेशन पे उन्होंने मुझे बुलाया था उस लोकेशन पर मैं आ चुका हूँ। जस्ट वो लोग आएगा और हम पिक करेंगे। भाई बारिश आ गया यार। तो भाई आप लोग जस्ट एक बार सोचो कि 3 रील, 16 फॉलोअर, 4 क्लाइंट्स ऑफर आ भी गए। बिकॉज आपके पास वो स्किल होना चाहिए ना भाई। जो 3 रील मैंने पोस्ट किया था उसके ऊपर मैंने अपना स्किल को दिखाया था। सिंपल सा बात है, अगर लोगों को आपका स्किल पसंद आएगा ना, स्किल आपका अच्छा लगेगा, तो आपके पास 15 फॉलोअर्स है, 16 फॉलोअर्स है, या फिर आपने 3 पोस्ट किया, ये कोई मैटर ही नहीं करता। और क्योंकि मैं इस फील्ड के ऊपर बहुत पहले से कर रहा हूँ तो ये तो होना ही था। भाई ब्रूस ली बोलते हैं कि वो 1000 चीज़ मत करो जिसको आपने सिर्फ और सिर्फ एक बार प्रैक्टिस किया है, वो एक चीज़ करो जिसको आपने 1000 बार प्रैक्टिस किया है। तो भाई फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ इन फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी। तो भाई आई होप कि भगवान ऐसे ही मेरी तरफ थोड़ा सा देखे और मैं और भी क्लाइंट्स ऐसे ही हैंडल कर पाऊँ और मेरा जो मैंने नया इंस्टा पेज बनाया है वो भी ग्रो करे एंड मुझे वहाँ पर से और ज़्यादा क्लाइंट्स मिले। अगर भगवान चाहेगा, भाई श्री कृष्ण अगर चाहेगा तो सब पॉसिबल है। बस जो होना है वो होगा। जस्ट आप लोग देखो मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये जगह कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अभी अभी जस्ट फिर से बारिश हुआ।
यहाँ पर कुछ फ्लैट वगैरह है, यहाँ पर एक बड़ा सा वाटर टैंक है और यहाँ से बहुत खूबसूरत रोड भी है जो कि बारिश में नेचर भीगने के बाद और भी खूबसूरत लग रहा है। क्लाइंट का कॉल आया था, उन्होंने बोला कि इस रास्ते से, जस्ट उन्होंने अभी मुझे लोकेशन भेजा, तो यहाँ से मैं लोकेशन देख देख के जा रहा हूँ। बड़ा ही प्यारा नेचर है, लाइक खूबसूरत है, ठीक है। तो यहाँ से 5 मिनट दिखा रहा है वॉकिंग डिस्टेंस पर। आज बेसिकली जो क्लाइंट है वो क्लाइंट एक मेकअप आर्टिस्ट है और उनका एक मेकअप का शॉप बोलते हैं या फिर आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, तो उसका प्रोमोशनल जो शूट होता है वो हम आज करने के लिए जाएंगे। लाइक एक मॉडल आएगा, उनको फिर मेकअप वगैरह कराएगा, बिफोर आफ्टर रील शूट होगा, ठीक है। जो भी शॉप है मेकअप का उसका प्रोमोशनल शूट होगा। लेट्स गो भाई, अपना क्रिएटिविटी दिखाने का टाइम है भाई। लोकेशन तो यहाँ से ही दिखा रहा है, यहाँ से स्ट्रेट जाने के बाद फिर राइट साइड में जाके फिर 2 मिनट का डिस्टेंस पे है। কিছু বলবে না। सो या वेलकम बैक टू द जिम भाई। तो मैं ऑलमोस्ट वो शूट करने गया था दोपहर के 2 बजे और शूट हमने बहुत सारे शूट किया मैम के। ये जो शूट था ये था एक्चुअली एक, आप सब लोग को पता चल ही रहा होगा क्लिप्स वगैरह देख के, कि मेकअप था और मेकअप का बिफोर आफ्टर रील जो ट्रांजिशन होता है वो सारा शूट था, ठीक है। और लाइक प्रोमोशनल शूट था। जो स्टूडियो था, मेकअप स्टूडियो या फिर कुछ भी बोलते हैं, जो मेकअप स्टूडियो था, मैम एक्चुअली एक मॉडल को मेकअप करने के बाद उसका बिफोर एंड आफ्टर के कुछ रील्स शूट करके उसको इंस्टा पे पोस्ट करेंगे एंड बेसिकली अपना जो स्टूडियो है मेकअप स्टूडियो उसको प्रमोट करेंगे कि आप लोग भी ऐसे आओ और ऐसा ऐसा आप लोगों को मिलेगा। तो उसका ही शूट था, ठीक है। तो हमने ऑलमोस्ट 4 घंटे तक शूट किए। अभी शाम के 6 बज रहा है और भाई 4 घंटा शूट करने के बाद मेरे को और मन नहीं करा कि वहाँ पर मैं फिर से बाहर निकल के व्लॉग स्टार्ट करूँ। तो मैं वहाँ से डायरेक्ट जिम में आ गया और मैं डायरेक्ट जिम में जाने के बाद चेंजिंग रूम में गया था। चेंजिंग रूम में मैं ये जिम आउटफिट लगा के अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। क्लिप शायद यहाँ पर ऐड ही कर रहा हूँ कि देख सकते हो आप लोग कि कैसा क्लिप्स वगैरह शूट आया है। तो आप लोग देख के मैं लास्ट में आप लोगों को रिजल्ट दिखाऊंगा कि कैसा बना है। एडिट करने के बाद मैं शायद ऐड कर दूंगा। तो शूट काफ़ी ठीक ठाक रहा, पर मैं यही बोलूँगा कि भाई नॉर्मली अपना या फिर दोस्त लोगों का शूट या फिर खुद का शूट और एक क्लाइंट का शूट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। वहाँ पर भाई थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ नर्वसनेस होता है। तो फिर भी हमने शूट काफ़ी अच्छे किया। मैं क्लिप्स यहाँ पर लगा दूंगा या तो फिर एडिट करूँगा, एडिट करने के बाद वो लगा दूंगा। आज भाई पूरे दिन शूट करने के बाद एनर्जी उतना ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी ट्रेन करना है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि वहाँ पर जब मैं शूट कर रहा था ना, मुझे भाई लिटरली नींद आ रहे थे भाई। पता नहीं भाई ये गर्ल्स लोग का मेकअप क्या चीज़ होता है भाई। 4 घंटा 5 घंटा से मेकअप जस्ट कर ही जा रहे हैं। अब क्या बताओ, 6:30 बजने वाले। मैं यहाँ पे आके थोड़ा सा रेस्ट लिया और उधर से निकलने से पहले मैंने 1 कप कॉफ़ी लिया था। तो वो कॉफ़ी एज प्री वर्कआउट है। और बाकी हाँ, लंच पे उन्होंने मुझे अंडा राइस प्रोवाइड किया था। चलो ठीक है, कोई नॉनवेज आइटम भी नहीं था, अंडा मैं खाता हूँ। कुछ और दे देता तो प्रॉब्लम हो जाता। चीट भी नहीं हुआ बिकॉज नॉर्मल राइस था। बिकॉज मैं राइस अंडा ये मेरा नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग मील में ही होता है, तो मेरे लिए अच्छा ही हो गया। दोपहर को ऑलमोस्ट 3:30-4 बजे के आसपास मैंने मील लिया था। 200-250 ग्राम कुकड राइस के आसपास वो था, ठीक है, कुकड राइस। और एक अंडा दिया था, पर उसके बाद सबको मतलब वो लोग खुद दे रहे थे, तो 2 अंडा और राइस, ये था हमारा दोपहर का मील क्योंकि उन्होंने प्रोवाइड किया था। और शाम को काम ख़त्म होने के बाद उन्होंने एक कॉफ़ी भी प्रोवाइड करे थे। तो वो कॉफ़ी एज ए प्री वर्कआउट था हमारा। बस वो लेके अभी हम जिम में आए हैं। बट
जितना भी कॉफ़ी लूँ इतना शूट करने के बाद, मतलब जर्नी स्ट्रगल करने के बाद एनर्जी नहीं है, बट स्टिल हम लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। कम ऑन या वन मोर जाएगा। आज एनर्जी थोड़ा सा लो है और इसका सिर्फ रीज़न वो जर्नी या फिर शूट वर्क नहीं था, इसके पीछे का रीज़न थोड़ा सा कुछ और भी है। मैं डिनाई नहीं करूँगा, पिछले 2 से 3 दिनों से मेरा डाइट थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हो रहा है। मैं थोड़ा सा 2 दिनों से मेरा कैलोरी सरप्लस थोड़ा सा मेंटेन नहीं हुआ है, वो थोड़ा सा डेफिसिट में चला गया है। एंड प्रोटीन इंटेक जहाँ पर मैं 110 ग्राम लेता हूँ वहाँ पर 80-90 ग्राम ही पूरा हो पाया है। इसका रीज़न क्या है अब भाई क्या बताऊँ, थोड़ा सा मेरा 2 दिनों से मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ा सा सर्दी हुआ था, इसके वजह से मुझे अपना न्यूट्रिशन पूरा करने में थोड़ा सा डिले हुआ है थोड़ा सा। और ये मैं डिनाई नहीं करूँगा, पिछले 2 दिनों से मेरा डाइट में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हुआ है। दैट्स वाई आज मुझे थोड़ा सा ऐसा एनर्जी लो फील हो रहा है। एंड क्योंकि अब मैं बल्क पर हूँ तो कोई नहीं, ठीक है, कभी कभी 1-2 दिन चलता है ऐसा, अगर थोड़ा सा हेल्थ इशू आते हैं, अप्स एंड डाउन आते हैं, पर कोई नहीं, 2 दिन अब हो चुका है। 2 सेट लेट पुल डाउन के बाद अब हम करेंगे 2 सेट वन हैंड लेट पुल डाउन। इसका 2 सेट लगाएंगे, उसके बाद शायद बारबेल रोइंग लगाएंगे या फिर टी बार रोइंग लगाएंगे। तो पहले ये मार लेते हैं। वेट थोड़ा कम हो गया भाई, एक वेट ज़्यादा बढ़ा देते। लेट्स गो। Okay. Yes. Come on. One more. 2 दिन डाइट में मेरा थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हुआ है और कल भी होगा। कल मतलब मैं पूरा दिन नहीं होगा, पर कल हम लोग थोड़ा सा ब्रांड न्यू डे देखने जा रहे हैं, स्पाइडरमैन का मूवी देखने जा रहे हैं थिएटर में, तो वो थोड़ा सा बाहर में हो जाएगा। बिकॉज मैं जो भी है रॉ एंड रियल दिखाता हूँ, वही कोई भी दूसरे इन्फ्लुएंसर की तरह ये नहीं बोलता हूँ कि मैं नहीं करता हूँ और वो बाद में जाके खाता नहीं हूँ। बिकॉज बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को आप लोग इंस्टाग्राम पर देखते हो, वो लोग बोलते तो है कि भाई मैं शादी में जा रहा हूँ पर कुछ खाना नहीं खा रहा हूँ, जस्ट सलाद खा रहा हूँ, बट वो लोग बाद में खाते ठीक है, पर मैं भाई वो सारे चीज़ मुझे पोसाता नहीं है। मैं जो भी है रॉ एंड रियलिस्टिक बताता हूँ। हाँ, 2 दिनों से मेरा डाइट डिले है, कल भी मैं जाऊँगा थिएटर में ब्रांड न्यू डे देखने, तो कल भी बाहर का मैं हो जाएगा चीट मील। बाहर मैं जिम स्किप नहीं करूँगा और पूरा दिन का मील्स बाकी ठीक ठाक रहेगा। प्रोटीन इंटेक भी मैं 100 कंप्लीट कर दूंगा, जस्ट थोड़ा सा चीट मील के साथ कैलोरी का हो जाएगा सरप्लस, और क्या चलता है भाई। एन्जॉयमेंट भी इम्पोर्टेंट है, डिसिप्लिन के साथ एन्जॉयमेंट को बैलेंस करना ज़रूरी है। दैट्स इट। अभी हम करेंगे अपना वर्टिकल पुल के लिए मशीन रोइंग, उसके क्लोज ग्रिप, बिकॉज लेट पुल डाउन में हमने वाइड ग्रिप के साथ करा था और ये हमारा बैक का लास्ट एक्सरसाइज होगा। इसका 3 सेट करेंगे, 2 सेट लेट पुल डाउन, 2 सेट वन हैंड लेट पुल डाउन
और वर्टिकल पुल के लिए हम कर रहे हैं 3 सेट मशीन रोइंग। सो लेट्स डू इट। इसके बाद हम बाइसेप्स ट्रेन करेंगे, या तो एक एक्सरसाइज के 3 सेट या तो 2 एक्सरसाइज के 2-2 सेट करके 4 सेट। वो देखते हैं क्या करते हैं। पहले मशीन रोइंग करते हैं। कम ऑन। स्लो कंट्रोल। Two more. Last one. Last. आज मैं जिम में अकेला आया हूँ ट्रेन करने के लिए। कोई भी दोस्त नहीं है शूट करके देने वाला, तो मैं ट्राइपॉड लाया हूँ। जस्ट ट्राइपॉड से शूट कर रहा हूँ। हर एक एंगल्स देख देख के मुझे ही शूट करना पड़ रहा है। और क्योंकि आज इवनिंग में भी आया हूँ, तो आप सब लोगों को पता है कि इवनिंग में जिम में कितना ज़्यादा क्राउड होता है, तो शायद मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज उतना अच्छे से शूट नहीं कर पाया, बिकॉज मैंने सारे के सारे एक्सरसाइज अपना किट लेंस के साथ शूट किया है। प्राइम लेंस को मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। पर मैं अब तक जो एक्सरसाइज कर रहा था सारा का सारा मैं किट लेंस से ही शूट किया, बिकॉज जो प्राइम लेंस है इसका क्वालिटी तो अच्छा आता है, बट इसको ट्राइपॉड या फिर कैमरामैन को थोड़ा सा दूर पे जाके लेना पड़ता है, बिकॉज ये 50 mm का लेंस है। अगर कोई कैमरा यूज़ करता है तो उन सारे लोगों को अच्छे से पता होगा कि 50 mm का लेंस है, तो मुझे थोड़ा सा दूर से शूट करना पड़ता है। तो जिम में क्राउड होने की वजह से दूर से 50 mm के साथ शूट हम नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई हमने किट लेंस के साथ किया, जो 35-55 है उसके साथ, और उसके साथ क्वालिटी थोड़ा सा कम आता है। तो अब तक हम वर्कआउट उसी से शूट कर रहे थे। शायद एंगल्स वगैरह या फिर क्वालिटी में शायद आप लोगों को थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करने को मिला होगा, बट थोड़ा सा कर लेना एक दिन। बाकी कल से फिर से हम करेंगे, सुबह को ही जिम आएंगे। और हाँ, एक और चीज़, एक और अपडेट है, दैट इज़ 1 अगस्त से मैं अगेन डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाला हूँ हर एक दिन, और बहुत कुछ प्लान है। अभी मैं डेली व्लॉगिंग के बारे में ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं कर रहा, बिकॉज वो उसके ऊपर मैं अलग सा पूरा डेडिकेटेड व्लॉग एक वीडियो बनाने का प्लान है, तो सारा सब कुछ आप लोगों के साथ अपडेट मैं कर दूंगा। फैट्स हो गया भाई पूरा, देखो एप्स तो बिल्कुल नहीं दिख रहा भाई। आज से 3 महीना पहले जब कट पे था, सेम इसी जगह पे खड़े थे, पूरा ऐसा चेस्ट का फाइबर दिख रहा था, एब्स वगैरह दिख रहा था। अब भाई बल्क में देखो, ऑलमोस्ट 5 kg से ज़्यादा गेन हो चुका है। मुझे पता है बल्क के टाइम पे ऐसा फिजिक मिरर पर भी शो करने में थोड़ा कैसा लगता है, बिकॉज ऊपर से ऐसा लगता है ना कि कट्स वगैरह नहीं है, कुछ भी फिजिक नहीं है, ऐसा लगता है। बट यही चीज़ इसी मसल्स के साथ, बल्क में क्या होता है, मसल्स गेन होता है, बट फैट्स के नीचे, लेयर के नीचे ढक जाता है। तो इसी मसल्स के साथ जब कट करते हैं ना हम लोग, तो पूरा कट्स वगैरह निकाल जाता है। वीडियोस में अच्छा दिखता है, पर क्या करो, दैट इज़ द पार्ट ऑफ प्रोग्रेस, दैट इज़ द पार्ट ऑफ प्रोसेस। तो दिखाना ही पड़ेगा। तो छी यार, फैट्स हो गया, लग रहा है मोटा हो गया हूँ।